तब मुंबई के अंदर देश की आर्थिक राजधानी के अंदर 26/11 जैसा हमला हो जाता है और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री भीख मांगते हैं कि हमें बचाओ, हमारे लिए कुछ करो, और ये मोदी जी है। जब इनके वहाँ पर दंगे होते हैं तो भाजपा करवा रही है, और जब ये विपक्ष में होता है तब भी भाजपा करवा रही है। ये खुद बेल पर छूटे हुए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अजित पवार तो बेईमान है, ये बेईमान है, हेमंत बिश्व शर्मा बेईमान है, सब बेईमान है। पुलाव में जिस दिन हमला हुआ अटैक फायर हुआ है, घर पे घुस के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। जैसे 370 की आपने बात उठाई, 370 हटाया गया कश्मीर से, उसका क्या महाराष्ट्र में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को क्या लाभ हो गया? कैसे नहीं हो गया? क्यों जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? जैसे महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर शरीर के किसी भी अंग में चोट लगेगी तो नुकसान तो हमारा ही है ना। जम्मू कश्मीर हमारा मस्तक है ना, हमारे भारत माता का सर है। तो अगर वो उन्नत होगा तो पूरा शरीर उन्नत होगा ना। क्यों नहीं हो सकता? पहले हम वहाँ पर जम्मू कश्मीर में खुले नहीं जा पाते थे, आज हम छाती चौड़ी करके जम्मू कश्मीर में जा पाएंगे, डल लेके के अंदर घूम पाएंगे। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 हटाने की वजह से हुआ है। कितने युवाओं को रोजगार मिला वहाँ पर, कितने लोगों को पढ़ाई मिली, कितनी महिलाओं को सुरक्षा मिली है, वो भी देखिए। पहले पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं होती थी, पाकिस्तान घुसपैठे पहले भारत के अंदर घुस जाते थे। जब इनकी सरकार थी, सोनिया की, एंटोनियो माइनो इटाली की सरकार थी, तब मुंबई के अंदर देश की आर्थिक राजधानी के अंदर 26/11 जैसा हमला हो जाता है और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री भीख मांगते हैं कि हमें बचाओ, हमारे लिए कुछ करो, और ये मोदी जी है। अभी अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे थे, है ना। पहली बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि हम अमेरिका के अंदरूनी मामले में ध्यान दे रहे हैं, डेमोक्रेसी की हत्या ना हो ये हम इंश्योर करने का काम करेंगे। वरना अमेरिका हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करता था, आज हम उनको आंख में आंख डाल करके ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे अंदर ध्यान रख रहे हैं। सर, आप आतंकवादी हमलों की बात कर रहे हैं, में तो हमला हुआ था पाकिस्तान में बैठे हुए इन कांग्रेसियों के चेले चपाटे और आतंकवादियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो पुलवामा में हुआ है ऐसे गुस्सा भी करना मत। क्यों? एक 2 लाइन में कहना चाहूँगा कि घर पे घुस के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। घर पे घुस के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। इसलिए आतंकवादियों, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। एक दिन दूर नहीं। मैं अटल जी की कविताओं को भी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि दिन दूर नहीं, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। वो दिन भी दूर नहीं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए 2029 के अंदर तो ये याद रखिए, 24 में बन गए तो याद रखिए पीओके भी भारत का होगा, ये मान करके चलिए। और हम अटल जी का जो सपना था गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे, आज़ादी पर्व हम ज़रूर मनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से सक्रिय होगा। सर, पीओके की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो भारत में ही भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि ये हिंदू मुसलमान करवाते रहती है, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 1982 में बनी। 1982 के पहले कितने सारे दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए। प्रेजेंट की बात करिए ना, प्रेजेंट की बात क्यों करें? आप इतिहास से चालू करिए ना। और प्रेजेंट की भी बात करूँ, बिहार में जब इनकी सरकार थी कितने दंगे हुए, महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब कितने दंगे हुए, है ना। आप जब राजस्थान में इनकी सरकार थी तब कितने दंगे हुए। अभी भी राजस्थान में चुनाव हुए ना। अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री बहुत प्रख्यात थे, अपने आप को दावा कर रहे थे कि राजस्थान के अब तक के सबसे बड़े और अच्छे मुख्यमंत्री है। क्यों? उन्होंने सरकार ने को हरा दिया, जनता ने। वहाँ कितने दंगे हुए वहाँ पर। दिल्ली में जब ये था तब कितने दंगे हुए थे। तो जब इनके वहाँ पर दंगे होते हैं तो भाजपा करवा रही है, और जब ये विपक्ष में होता है तब भी भाजपा करवा रही है। यानी चीज भी मेरी और पढ़ भी मेरा, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। ये तो ऐसी बात हो गई। सब अच्छा काम हमने किया, बुरा काम तो मोदी जी ने किया, ये कैसी बात हो गई, है ना। तो इनका काम ही है दंगा करवाना, लोगों को भड़काना, यही उनकी नीति और नीयत रही है। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीयत है, ना उनके पास नीति है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, 2006 में ब्लास्ट हुआ तभी तो हमारी सरकार नहीं थी ना, तभी जो कांग्रेस वाली थी। 2008 में हुआ बम ब्लास्ट, तभी की कांग्रेस की सरकार। कासब को तो ऐसे ही छोड़ दिया था। पुलाव में जिस दिन हमला हुआ अटैक फायर हुआ है, रिटर्न जवाब दिया है। ऐसा हमको ऐसा ही मिनिस्टर चाहिए, मोदी जैसा, जो अटैक इमीडिएटली जवाब दे सके एक्शन में, और हम लोग एक्शन देने के लिए भी तैयार है, जैसे हमारा देश सुरक्षित हो है। सर, अब फिर से आपके पास वापस आऊँगा। युवाओं के लिए इस सरकार ने क्या किया है? आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करें? युवाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया है सरकार ने, बताया। मोदी जी का नारा था बूढ़ों को दवाई और युवाओं को पढ़ाई। तो सबसे पहले पढ़ाई दी, रोजगार की व्यवस्था की। आप आंकड़ा देख लीजिए, कितने लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला। स्टार्टअप में पहले भारत का कहीं नाम नहीं था, आज पूरे 10 में टॉप 10 कंट्रीज में भारत का नाम है। पूरे वर्ल्ड की
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थी हम, आज भी हैं, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारा जीडीपी देख लीजिए, उनका बाकी सारे देशों का जीडीपी देख लीजिए, है ना। यानी आप इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, रीजनली सभी मायनों पर देख लीजिए, माननीय मोदी सरकार हर वादों पर खरी उतरी है, जनता की हर आशाओं को पूरा किया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई नेता नहीं है ना। हर 5 साल में, हर एक साल बाद नेता बदलेंगे। पहले साल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो जेल में बैठे हैं, दिल्ली की सरकार चले, वो देश जेल से देश चलाएंगे। फिर 1 साल शरद पवार, सबसे बड़े सो कॉल्ड ईमानदार, हाँ, सो कॉल्ड ईमानदार व्यक्ति को आप सरकार प्रधानमंत्री बनाइए। फिर 5 साल जो है उनमें से 1 साल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, यानी 5 साल में 5 पीएम। पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो ये लोग चाहते हैं ना। इनके पास कोई विजन नहीं है, उनका एक ही विजन है, मोदी जी को हटाओ। और आरोप तो भ्रष्टाचार के आरोप तो अजीत दादा पवार पर भी लगा था, मगर वो अब भाजपा में आ गए, यहाँ पर वॉशिंग मशीन में उसमें चमक गए, सफेद हो गए। अजीत दादा के ऊपर ईडी का केस अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? केस फाइल रिटर्न हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में एक हॉस्पिटल के ऊपर रेड पड़ी ईडी की। वो हॉस्पिटल और वो मॉल के मालिक बीजेपी के नेता थे, तो क्या उन पर ईडी की जांच नहीं हुई? सभी जगह जांच हो रही है कि नहीं हो रही? और अजीत पवार के ऊपर जो केस है वो लीगली लड़ रहे हैं ना, ईडी पर उनकी केस का फाइल अभी रिटर्न नहीं दी है, केस चल रहा है। और अगर न्यायिक तरीके से अगर अजीत पवार कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाते हैं तो स्वीकार्य है, पर ये खुद जामीन पर हैं, ये खुद बेल पर छूटे हुए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। मैंने पहले ही कहा ना, कड़वा कड़वा गप, थू थू मीठा मीठा गप गप। तो जब उनके वहाँ पर होते हैं तो बेईमान हो जाते हैं और अच्छे होते हैं, और जब हमारे वहाँ पर आते हैं तो उनको बेईमान लगता है। अरे बाप रे, अजीत पवार तो बेईमान है, ये बेईमान है, हेमंत बिश्व शर्मा बेईमान है, सब बेईमान है ना। तो इनको पास जब सब होते हैं तब सब अच्छे होते हैं, हमारे पास है तो सब बेईमान हो जाते हैं।